बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है वो खुसूसी तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी और उसके ऊपर जो है वो करने जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सियासी, माशी और कौमी सलामती के मैदानों में जो है वो एक अहम मोड़ से जो है वो गुजर रहा है। आज का दिन जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संगे मील जो है वो अबूर करते हुए 100 इंडेक्स को 1 लाख पॉइंट्स पर जो है वो पहुंचा दिया। वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े पैगाम दिया है कि कौमी तरक्की माशी इस्तेहकाम से जुड़ी है और निजकारी की पॉलिसी से कौम के अरबों रुपए जो है वो बचाए जा सकते हैं। साथ ही दहशत गर्दी के खतरात जो है वो दोबारा सर उठाने लगे हैं और इस्लामाबाद में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा करने की कोशिशें जो है वो की गई और उसने कई सवालात को जो है वो जन्म दिया है। पाकिस्तान एक दुरुस्त सिम में जो है वो गामजन है, ये हम जानेंगे। और क्या आम आदमी को इन माशी कामयाबियों से जो है वो कोई फ़ायदा पहुंचेगा और दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें हम कहाँ इस वक्त खड़े हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर जो है वो हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शहरियार भट्ट साहब ने, माहिर हैं स्टॉक एक्सचेंज के और जो है वो अबूर रखते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। उनको वेलकम करते हैं। शहरियार साहब, एक पाकिस्तान का जो है वो एक बेहतरीन दिन मईशत के हवाले से, स्टॉक के हवाले से क्या कहेंगे? किस तरफ जो है वो सिमत में पाकिस्तान इस वक्त गामसन है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही खुशाइन बात है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आज तारीख में पहली बार 1 लाख की सतह अबूर की है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया भर में नेगेटिव खबरें जा रही हैं। अगर आप दुनिया भर के मैगजीन उठा के देखें तो कोई टेररिज्म की बात करता है, कोई बैंक की बात होता है, या फिर आप मुल्क में जो जारी महाजराई इदारों के दरमियान है उस पर बात करते हैं। इस मौके पे स्टॉक मार्केट की जाने से मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं। और आज जिस हिसाब से 1 लाख का हिस्सा भी अबूर कर गया, तो उसके बाद दुनिया भर के मैगजीन यकीन तौर पर पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव कोट करेंगे। और जो पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के हवाले से जो मुश्किलात दरपेश हैं, दुनिया भर की जो रेटिंग एजेंसीज हैं यकीन तौर पर पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव करेंगी आने वाले दिनों में। और जो हमारी जो एक्टो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जो पॉजिटिव साइड में हमें नजर आ रहे हैं, वो यकीन तौर पर आने वाले दिनों में हमें फर्दर पॉजिटिव नजर आ सकते हैं। वादे मिसाल इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिजर्व के नंबर शो किए और $11.4 बिलियन के पास आ चुके हैं। आस्ता आस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, काफी सेंसिटिव मोड पे है, लेकिन हमें अभी काफी सफर तय करना है। उसकी रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के केसी 100 इंडेक्स मुसलसल दिखा रहा है। पिछले 17 माह की बात करें तो मार्केट 40,000 से सफर तय करते करते 1 लाख के हिस्से तक पहुंच चुकी है और सिर्फ इस माह में 11,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ। अच्छा शहरियार साहब, क्या समझते हैं आज की जो तारीखी दिन है पाकिस्तान की स्टॉक के हवाले से, अगर हम बात करें 1 लाख पॉइंट्स अबूर कर लिया है, किस तरीके से स्टॉक में जो है वो तेज़ी आई? और आप क्या समझते हैं आम शहरियों को किस तरीके से नॉलेज होगी कि ये अबूर, मजीद अबूर जो है वो कितना कर सकता है? देखिए, इसको समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा पहले लेकर जाता हूँ मई 2023 में, जब इन्फ्लेशन 38% के पास नंबर आ रहे थे और पाकिस्तान को कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से जो मुश्किलात थी, कोई पाकिस्तान पे भरोसा करने के लिए दुनिया में तैयार नहीं था और पाकिस्तान का मवाजना श्रीलंका के साथ किया जा रहा था। जी। डिफॉल्ट के खतरात मंडा रहे, डॉलर 350 के पास जा चुका था। कि कैसे वक्त में हमने आईएमएफ का प्रोग्राम हासिल किया और आईएमएफ का जो प्रिस्क्रिप्शन थी, जो दिया हुआ नुस्खा था, हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर अमल करना शुरू किया। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि 360 का चेंज आया। अगर आप इन्फ्लेशन को भी ट्रैक करते हैं, जो 38% में मई 2023 में थी, दिसंबर में गिरने के बाद 24% और जून 2024 में हमने इसको गिरते हुए 17% और अब हमने इसको सिंगल डिजिट में 6% पे आते हुए देखा। इसी तरह जो इंटरेस्ट रेट था जो 22% तक पहुंच चुका था, गिरने के बाद 15% के पास आ चुका है। आस्ता आस्ता हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर रिवाइव हो रहे हैं, जो क्लियरली आपको नजर आते हैं। कहा जाता है कि नंबर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो आपको नजर आएगा कि जितना करंट अकाउंट सरप्लस हमने मुसलसल 3 माह से देख रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब हम ये फोरकास्ट कर रहे थे, आईएमएफ ये फोरकास्ट कर रही थी कि एयर एंड में हमें तिजारती खसारा $3.5 अरब का होगा, हमने इसको काफी हद तक कम कर लिया है और हमारे $3 अरब यहाँ से बच सकते हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद जो हमारा बजट खसारा है उसमें 1200 अरब रुपए की हमें फायदा हो सकता है। तो ये वो अवामिल है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स दिखा रहा है, जो प्योरली रिफ्लेक्ट कर रहा है प्योरली जो कुछ हमारी इकोनॉमी में बेहतर चीज हो रही है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट आप देखें $5 अरब से तजावज कर गई है। आईटी की एक्सपोर्ट तारीख में पहली बार $3 अरब से हम उसमें अच्छा इजाफा देख रहे हैं। शरिया फिर साहब। रेमिटेंसेज जो जी। बाहर से हमारे पाकिस्तानी भाई भेज रहे हैं वो पास आ चुके हैं। तो ओवरऑल मैं मार्केट का 100 इंडेक्स
इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा शरियार साहब, ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट पे काफ़ी असर पड़ता है जब शहर के इंटरनल मामलात या बैरून मुल्क जो मामलात हैं, फ़ॉरेन के मामलात जब ख़राब होते हैं तो उसका असर जो है वो तमाम स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात ख़राब थे 2 दिन कबल, इस्लामाबाद पूरा बंद था, पंजाब पूरा जो है वो बंद पड़ा हुआ था, उसके हवाले से जो असरात थे वो काफ़ी मरतब हुए थे स्टॉक पे भी और दीगर बिजनेस पे। तो आप क्या समझते हैं कि एकदम से इतनी हाइप क्रिएट करना, क्या ये मसनूई तरीक़ेकार से जो है वो स्टॉक बढ़ाया गया है या क्या तरीक़ेकार था? देखिए कोई भी दुनिया में कोई भी मईशत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती, कोई भी मुल्क उस वक्त तक सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा उसमें माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आपने देखा कि जिस तरह से हम एक स्पीड अप हुए थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, अगर स्टॉक की बात कर लें तो उनकी वैल्यूज अभी भी बहुत ज्यादा डाउन है। हमें लगता है वैल्यू स्टॉक अभी भी ट्रेड करें, ऑयल एंड गैस में बात कर लें या फार्मास्यूटिकल स्टॉक की बात कर लेते हैं, आपके फर्टिलाइजर की बात करते हैं, जिनकी डिविडेंड यील्ड है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो खित्ते में सबसे ज्यादा अच्छा है। जितने अच्छे डिविडेंड्स हमारे स्टॉक ने दिए हैं वो हिस्ट्री में कभी नहीं मिले थे। तो इसको इस तरह से कहना कि ये आर्जी तौर पे है या मसनूई है तो बहुत बड़ी ज्यादती है, ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ बल्कि इस तरह की कमेंट करके हम जो रिटेल इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में जिसको आना चाहिए, जो रिटेलर पैसे बना सकता है यहाँ से, वो महरूम रह जाता है इस तरह के कमेंट से। दूसरी बात आपने सियासी इस्तेहकाम की तो सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं होगा मुल्क में हम आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान एक सेंसिटिव मुल्क है, पूरी दुनिया के इसके बारे में यही कंसर्न है कि आपके अपने लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, आप मुल्क को आगे किस तरह से लेकर जाएंगे। यही वजह है कि हमने 24 IMF के प्रोग्राम रद्द कर दिए, हम मुकम्मल नहीं कर पाए उसको। जी। और यही वजह है कि जो इन्वेस्टर है बाहर से वो पाकिस्तान में आते हैं। आपने देखा कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कंटिन्यू बढ़ रहा था, अचानक एक धरना और लाइक स्ट्रीट पॉलिटिक्स होती है और जिसमें बहुत ज्यादा आप कहते हैं कि र्यूमर हो रही है, किलिंग की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इस तरह का जब माहौल बन जाता है तो इन्वेस्टर कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। तो यही वजह है कि फरोख हमने देखी मार्केट में एक दिन में 3,500 पॉइंट निकल गए, लेकिन जो ही ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ उसके बाद आपने देखा मार्केट ने शार्प अपसाइड के ऊपर आपको नजर आती है। मार्केट ने अगले ही दिन 4,500 पॉइंट का इजाफा हुआ और आज मार्केट ने 1 लाख की सतह अबूर कर ली। अच्छा, क्या समझते हैं कि किस तरीके से जो है वो बिजनेसेस में जो है वो मज़ीद इस्तेहकाम जो है वो आ सकता है? कोई स्टॉक की मार्केट और बिजनेस की मार्केट ये एक तरीके से सिमिलर है मगर एक दूसरे से भी जो है वो कई हद तक जो है वो मुख्तलिफ हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या समझते हैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर मज़ीद जो है वो हो सकती है, स्टेबिलिटी उसमें जो है वो मुसलसल आ सकती है? देखिए स्टॉक मार्केट प्योरली रिफ्लेक्ट करती है जो कंट्री में हो रहा होता है, जो इंडेक्स होता है वो बायोमीटर होता है किसी भी इकोनॉमी का। जी। कम और साथ साथ ये भी समझने की जरूरत है स्टॉक मार्केट फ्यूचर को फोरकास्ट करती है। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट फर्दर डाउन आएगा, जिस तरह से इन्फ्लेशन नीचे आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाद काफी जगह है 15% पे इंटरेस्ट रेट है और हम ये फोरकास्ट करें कि जैसा मार्च तक ये तकरीबन 12% तक आ सकता है। तो उसके बाद आप देखेंगे जो पैसा फिक्स इनकम में है वो इनफ्लो बहुत तेजी से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ आने की उम्मीद है, ऑलरेडी आ रहा है। स्टेट बैंक ने डायरेक्शन जारी की है कमर्शियल बैंक को कि आप अपना एडीआर का 50% आपने मेंटेन रखना है। उस कंडीशन के बाद इनफ्लो आना शुरू हो गए हैं। टीएफसी में लोगों ने पैसा पास किया हुआ था वो भी मार्केट की तरफ आ रहा है। रियल एस्टेट का हाल आपके सामने कि वहां इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। और जो डॉलराइजेशन हो रही थी मुल्क में जिसने हमारी इकोनॉमी को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया, अल्लाह का शुक्र है कि अब लोग समझ चुके हैं इन चीजों को, अब वहां पैसा रखना या फॉरेन करेंसी में पैसे रखने को तरजीह नहीं देते हैं। तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में फर्दर इनफ्लोज आएंगे, लिक्विडिटी बेतहा आएगी, जिसके बाद हम ये फोरकास्ट करते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा शरिया साहब, ये बताइएगा कि 100 इंडेक्स में 1 लाख पॉइंट्स अबूर करना एक तारीखी जो है वो लम्हा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका आम आवाम को जो है वो माशी हालात इसमें बेहतरी आ सकती है आम आवाम के लिए, या जो है वो सिर्फ ये बड़े सरमायाकारों के लिए जो है वो ये फ़ायदेमंद है? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस के वहां हर शख्स इन्वेस्ट कर सकता है। आप भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैमरा मैन आपका वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रक्षे वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है। जो छोटे से छोटा इन्वेस्टर, तो रेगुलेटर ने आप ये कंडीशन रख दी कि आप एक शेयर भी ले सकते हैं, सिंगल शेयर। हर शख्स अपने साइज के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। की सूरत इस तरह से बेहतर हो सकती है कि हम इसकी पॉजिटिव फोरकास्ट कर रहे हैं। हम स्टॉक मार्केट के बारे में जब नेगेटिविटी फैलाते हैं, यहाँ से बड़े सरमाएकार हैं, बड़ा मगरमच्छ जो होता है वो मछली को खा जाता है, लाइक इस तरह के जब बैड कमेंट आते हैं सोसाइटी में, तो यही वजह के इन्वेस्टर पीछे रह जाते हैं। छोटे इन्वेस्टर इतनी ज्यादा मार्केट में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि काफी हौसला अफजा बात है
कि मार्केट में कंटिन्यू नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और अगर एक साल पहले तक अगर ये तादाद 3 लाख की करीब थी, तो 3,50,000 ने तजावुज कर चुकी है। और लास्ट मंथ के नंबर है ना, 10,000 नए इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए। गो के अभी ये तादाद बहुत कम है, लेकिन हमारे ख्याल में रेगुलेटर को, गवर्नमेंट को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो टैक्सेस थोड़े बहुत हैं उनको थोड़ा सा कम करें। जितने वॉल्यूम ज्यादा होंगे गवर्नमेंट को उतने ज्यादा रेवेन्यूज मिलेंगे, और जब रेवेन्यूज मिलेंगे तो फिर हमें बजट का सारा कम करने में मदद मिलेगी। और जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो वो लोगों की फलाह बहबूद के तौर पे भी खर्च करेंगे, और इससे फिर आम आदमी को फायदा होगा। अच्छा, ये बताइएगा शरियार साहब कि हुकूमत जो है वो निजकारी के ज़रिए मईशत को बेहतर बनाने की जो है वो बात कर रही है, तो इसमें ये पॉजिटिव साइड है या ये नेगेटिव साइड की तरफ जाएगी चीज़ें? देखिए, ये इंतहाई पॉजिटिव साइड है, और हम समझते हैं कि बहुत देर कर दी हुकूमत ने। आपको याद होगा कि बैक इन 2018 मिर्जा इस्माइल साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि स्टील मिल खरीदें पीआईए फ्री। तो उस वक्त सबने इसको सियासी तौर पे लिया था और बेनकाह तनकीद की थी। हुकूमतों का काम नहीं होता कि वो बिजनेस करें, हुकूमत का काम पॉलिसी देना होता है और गाइडलाइन देना होता है। बिजनेस करना सारा प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। अगर उस वक्त हमने पीआई और स्टील मिल को हमने प्राइवेटाइज कर दिया होता, तो आप यकीन करें हमारे कितने डॉलर बच जाते हैं, हमारे अरबों रुपए का जो हमें हमें नुकसान हो रहा है, जो लीकेज हो रही है, वो बच सकते थे। वो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने बजट खजाने को पूरा कर सकती थी, आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर सकती थी। हर साल हमें पीएसडीपी के फंड में कट करना पड़ता है, और आप देख रहे हैं लाइक कराची की सूरत हाल देख रहे हैं कि रोड्स नहीं है, पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ये पैसा वहां पे खर्च हो सकता है। तो हमारे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन का अमल अभी भी इस हुकूमत का बहुत ज्यादा स्लो है। अभी तक पीआईए का अमल जो है वो प्राइवेटाइज नहीं कर पाए, बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा कोशिश ही कर रहे हैं। इसको स्पीड अप करना होगा, ना सिर्फ पीआईए बल्कि दूसरे इदारे भी को करने पड़ेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो प्रॉफिटेबल इदारे हैं आप उनको भी प्राइवेटाइज करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नफा कमा सके, गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू कमा के दें। एक मुकाबले की फिजा पैदा होगी, और फिर इससे फिर आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर हैं उनको भी बहुत अच्छी सर्विसेज। अच्छा, माजी में जो पहले निष्कारी हुई हैं हुकूमती सेक्टर की जो चीज़ें प्राइवेटाइज हुई हैं, उससे कोई फ़ायदा जो है वो नज़र आया है? क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो वहीं पे खड़ी हुई है, और नई चीज़ों को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, दीगर जो पीआईए जैसे आपने जिक्र किया पीआईए को करने जा रहे हैं, और दीगर जो मामलात हैं उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से माजी से हम क्या सबक सीख सकते हैं? क्योंकि अभी इकॉनमी जो है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है, कोई बेहतरी ज़्यादा ऐसी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बेहतरी नहीं आ सकी है शरिया साहब? देखिए, आप हमने जो प्राइवेटाइजेशन के मादी में जो गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजेक्शन की हैं, उसमें कुछ आप मिक्स एंड मैच कह सकते हैं। हमने कुछ बैंक प्राइवेटाइज किए स्टार्टिंग में 90s के बाद। आप देख लें आज वो बैंक कितने प्रॉफिट्स में हैं। हमने 2 से 3 बैंक प्राइवेटाइज किए थे, उनके प्रॉफिट बेताजा इंक्रीज हुए हैं। फिर कराची में कहा जाता है के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया। उस हवाले से कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज पे अमल नहीं कर सके। हमें उन चीजों पे करना चाहिए। कराची में जो प्रोमिस किए गए थे कि आपने ट्रांसमिशन लाइन्स बिछानी है, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो शायद नहीं हो सकी, जिसके हवाले से लोगों में कुछ ख्याल इस हवाले से आते हैं, कुछ रिजर्वेशन है लोगों की। लेकिन हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। हम जो नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई प्राइवेटाइज करते हैं कोई इदारा, तो हमें माजी से हमें ये चीजें सीखनी चाहिए। लेकिन हमें इन चीजों पे ऊपर कायम रहना चाहिए कि हमने प्राइवेटाइज करना है और करना है। इसके बगैर इस मुल्क का गुजारा नहीं है। आप नहीं चल सकते, ये सफेद हाथी नहीं पाल सकते। एक साल के आप 700-800 अरब रुपए छोंक नहीं सकते। आपको करना पड़ेगा, साथ ही साथ कंज्यूमर को भी अच्छी सर्विसेज देनी। आज आए दिन हम देखते हैं कि वीडियो वायरल हो रही होती है कि एयरपोर्ट पे सही सर्विसेज नहीं मिल रही, मुसाफिर ख्वार हो रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। इस तरह पीआईए के हवाले से भी आए रोज हमें न्यूज में सुनने को मिलता है कि तैयारे सही काम नहीं कर रहे। पिशावर जाना होता है, जहाज को कराची ले आते हैं, लाइक इस तरह की भी कुछ खबरें चल रही होती हैं। तो ये चीजें बेहतर होंगी। आपको याद दिलाते चलूं कि जो जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम पे हमने टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी लेकर आए थे। तो पहले एक पार्टनर होता था पीडीसीएल, फिर उसके बाद हमने देखा यूफुल भी आ गए, जेएस भी आ गए, टेलीनॉर भी आ गए। जब मुकाबले की फजा होती है तो उसके बाद जो एंड कंज्यूमर होता है उसका फायदा होता है। कंज्यूमर को बेहतर रेट मिलते हैं। एक दौर में आपको मोबाइल के ऊपर कॉल सुनने के भी आपको 6 से 7 रुपए पे करने पड़ते थे। फिर उसके बाद अब पैकेजेस आ गए हैं, फ्री हो गए। तो चीजें इसी तरह से बेहतर होती हैं, एंड यूजर का इसमें फायदा होता है। अच्छा शरिया साहब, ये बताइएगा, आपने फ़ायदे की बात की, अगर स्टॉक मार्केट में 150% तकरीबन उसका जो है वो रिटर्न दे रही है, तो आम आदमी को इसका बराह रास्त फ़ायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? किस तरीके से जो है ना वो फ़ायदा उसका पहुंचेगा सर? देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आपने बराह रास्त फायदा उठाना है तो आम आदमी को वहां पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया
कि अब एक शेयर भी आप ले सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। रेगुलेटर ने बहुत अच्छी ये लॉस सिस्टम खत्म कर दिया, आप एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ आना पड़ेगा। हमारी जो जीडीपी है वो 92% आप हमारी कंजम्पशन बेस्ड है। हमने लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ राग़िब करना होगा। हम देखते हैं जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे जो 30% तक रेशियो है जो लोग अपनी सेविंग्स करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली लोगों को सेविंग का रुझान नहीं है, और या तो लोग डॉलर लेके रख लेंगे या फिर प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं। तो हम आपने देखा प्रॉपर्टी में जो ब्लूम बना है उसके बाद क्या हाल हुआ है। तो हमारे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ तरफ आना चाहिए, म्यूचुअल फंड की तरफ आना चाहिए, स्टॉक मार्केट की तरफ आना चाहिए। लोगों को एजुकेट होना चाहिए कि उन्हें अपने पैसे कहाँ लगाने। आप स्टॉक मार्केट में लगाएं। दूसरी तरफ अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के चंद इदारों में है जो कि फुली डिजिटल है। आपके हर ट्रांजेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं, सिम गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं। आपको ये सारे टैक्सेस जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आएंगे तो गवर्नमेंट वही पैसा आम आदमी के लिए फ्लाउ है उसके लिए खर्च करेगी। तो शरियार साहब, डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें भी लोगों का जो ट्रेडिंग का जो है वो अगर हम कहें कि अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गई है। इस हवाले से लोग जो है वो काफ़ी ट्रेडिंग में भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे अमेरिका की एक पॉलिसी आई है कि वो डिजिटल करेंसी में जो है वो इन्वेस्ट करने जा रही है, तो पाकिस्तान को भी ऐसी कोई जो है वो डिजिटल करेंसी पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपने जो लोकल इदारे हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर अवेयरनेस लेकर आए, ठीक है। फिर इसके साथ साथ फिर आप पीएमईएक्स का एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, आप गोल्ड सिल्वर ऑयल इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाएं। काफी अर्सा हो गया हमने पीएमएक्स का एक फॉर्म बनाया हुआ है लेकिन उसमें हम अभी तक तरक्की नहीं कर सके। हमें चाहिए कि उस शोबे को आगे लेकर आए, जितनी कमोडिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग हो। पहले हम इन चीजों के ऊपर फोकस करें। डिजिटल करेंसी की जहां तक आपने बात की तो हमने देखा इसके अंदर फ्रॉड एलिमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि ये लीगल नहीं है और मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रेडिंग होती है। और पाकिस्तान में जो है बेतहाशा लोगों ने लॉसेस किए हैं इसके ऊपर, और इसकी काफी क्योंकि ज्यादा अमरीकी सदर जो न्यूली इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये वाजे कहा है कि जो इन्फ्लेशन इस वक्त अमेरिका में चल रहा है उसका वाहिद हल डिजिटल करेंसी पे जो है वो इन्वेस्टमेंट है और वही हमारे जो है वो जितने भी मामलात हैं उसको ठीक कर सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो है वो स्टेटमेंट है सर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आने जा रहे हैं, लेकिन हम अभी देखेंगे इसको, सोचेंगे कि कहाँ क्या करना है। जब तक एम्प्लीकेशन नहीं होती है फिर उसके बाद देखना होगा कि उसके रिजल्ट क्या सामने आते हैं, तो हम उसको देखेंगे। अभी तो हम बहुत ज्यादा पीछे हैं डेवलपमेंट कंट्री से। अभी तो हमने बहुत सारे काम है जो करने हैं। अभी तो हमारे बजट डेफिसिट, हमें करंट अकाउंट की बात, सॉरी, सर्कुलर डेट के हवाले से हमें बहुत मसाइल है। 4,000 अरब रुपए का हमारा सर्कुलर डेट है, हमें वो खत्म करना है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम लोगों को अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकें। 2.5 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। आप जो पानी है पीने का वो आपके पास दस्तियाब नहीं है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। तो आप ये सारी चीजें जब कर लेंगे, जब आप थोड़े बेहतर होते हैं तो फिर आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया शरियार भट्ट साहब, आपने अपने हमारे प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त दिया। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जिसने आज पाकिस्तान की तारीख में 1 लाख पॉइंट्स 100 इंडेक्स में जो है वो अबूर कर लिए। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की तरफ जा रही है, इस्तेकाम की तरफ मुस्तहकम जो है वो नज़र आ रही है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ दोबारा करते हैं और 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स अबूर किया है उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।